आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। SIR भाई बहुत बवाल मच गया है इसके ऊपर, तो बात करेंगे SIR के। लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हम आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना रहे हैं। AI का करियर अगर आपको बनाना है, जो कि बनाना ही पड़ेगा, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स मात्र 300 रुपये का। परसों तक आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 5 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। तो SIR को लेकर स्टेट इंटेंसिव रिवीजन, सिंपल सी बात है, जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाइए, जो सही है उनको दोबारा से, मतलब देखिए इलेक्टोरल रोल हर साल अपडेट होता है, बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं। अब जो नए अप्लाई करें उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि SIR फॉर्म भरना कैसे है, पर इसको लेकर ना थोड़ा पैनिक सा क्रिएट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आप ऑनलाइन भर सकते हैं, 1 मिनट का काम है, टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप नहीं भरते तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे बस। और सरकार की यही मंशा है कि भाई जो वोट ना डाल पाए, जो फर्जी वोटर उनको हटाए। क्योंकि देखिए हमारे डेमोक्रेसी चलता है वोट से, और अगर ज़्यादा वोटर्स हो गए जो कि फर्जी हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कल मैंने एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे 50 लाख के करीब चाइनीज़ है, मतलब चाइनीज़ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर एक पॉइंट पे ज़्यादा वो हो गए तो सरकार भी बदल देंगे वो, और अपने हिसाब से चलाएगी वो। ठीक है, सब कुछ वैसे भी ऑस्ट्रेलिया चाइना के हाथों बिक गया है। तो अब क्या है कि SIR को लेकर 12 राज्यों में SIR होना है, और SIR को लेकर बहुत तगड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। स्पेशली ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी हालांकि इस पर कुछ बोल नहीं रहे, पर ममता बनर्जी बोल रही हैं कि डिलीट सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं देश हिला दूंगी, इस तरीके की बातें कि मतलब SIR जो है हम बंगाल में नहीं होने देंगे। हो ही रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक। ठीक है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है अगले 3 साल में, जहां जहां पे भी इलेक्शन होने। आसाम को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि आसाम में ऑलरेडी दूसरी प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो NCR, ये पूरा जो आप देख रहे हो ना कि ये सब शुरू हुआ था आसाम से ही। जब 1971 के बाद जब लिस्ट अपडेट हुई तो देखा कि इतने सारे वोटर्स कहां से आ गए, तो बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए थे। तो वहां से ये NCR NPR सब शुरू हुआ है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, आपको याद होगा, नागरिकता छिन जाएगी। बट आग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ भी गया, वो है, कुछ लोगों को नागरिकता मिली है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से भ्रमित लोगों को किया जाता है, और मेरे ख्याल में SIR पे भी इसी तरीके का काम हो रहा है। SIR करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, और हो भी क्यों ना, ठीक है, लेकिन इसको लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो राजनीति चल रही है, बहुत डेंजरस है। अब हो सकता है अभी 4 दिसंबर को मतलब अच्छी खासी टाइम तक आपको ये SIR करवाना, डेट भी दी गई है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो 2 महीने भी दिए गए हैं कि आप करेक्शन करवा सकते हैं। बट इस पर अभी पॉलिटिक्स तगड़ी होगी, आप देखिएगा, हो सकता है बात नागरिकता तक भी आ जाए, नेवर नो। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगले साल इलेक्शन है, और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन एक रियल टेस्ट रहेगा। देखिए हरियाणा में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीती, काफ़ी मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एकदम ही आंकड़े उल्टे हो जाए, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस जीत रही थी और जब नतीजे आए तो कांग्रेस बिल्कुल पीछे। सेम चीज़ हमने महाराष्ट्र में देखी, दिल्ली में देखी, और अभी बिहार में देखी। बट हम ये मान सकते हैं, जैसे दिल्ली के कारण अलग थे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था जब अरविंद केजरीवाल हारे थे। लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया। सेम चीज महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में ना लोगों को लग रहा था कि शायद महागठबंधन जीतेगा, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए वोटर अकेला होता है जब वो वोट करने जाता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्या पता दिमाग घूम जाए वहां पे जाके। सो यू नेवर नो। हर जगह एक कंस्टिट्यूएंसी बिल्कुल एकदम, अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो बीजेपी को ही जाएगा। जैसे बरेली में, अमेठी में कांग्रेस को वोट जा रहा है तो कांग्रेस को ही देंगे। बट कुछ कंस्टिट्यूएंसी स्विंग होती हैं, स्विंग कंस्टिट्यूएंसीज, जैसे अमेरिका में स्विंग स्टेट्स होती है ना, कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे वोट देती है, और यही जो स्विंग कंस्टिट्यूएंसीज है ना, ये काम करती हैं। अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी जो हैं वो 2011 से लगातार CM है, और बड़ा मुश्किल हो रहा है। TMC इस समय यकीनन बहुत आगे है, और बीजेपी बड़ा, देखिए इतना आसान नहीं बीजेपी का वहां पे जीतना, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में 100-150 के करीब भी अगर बीजेपी की सीटें आ जाती हैं तो ये जीत होगी बीजेपी की। देखिए ममता बनर्जी का हालात उस समय बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे RG कर रेप केस जो हुआ, फिर जो करप्शन के चार्जेस हुए, फिर उनके भतीजे के साथ जो बहुत ही एक फॉल आउट हुआ, तो कहीं ना कहीं TMC का वो ताकत नहीं है। वो हालांकि डिपेंड करेगा, पिछली बार एक तरफा हराया था ममता बनर्जी ने बीजेपी को,
और फिर वो एसआईआर और जो वोट चोरी वो भी इस अगले साल इलेक्शन में साबित हो जाएगा। देन देयर इज तमिलनाडु एंड केरल। केरल में अभी पत्ते खोले नहीं है बीजेपी में। बोला जा रहा था शायद शशि थरूर केरल में बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस से उनको इतनी इज्जत नहीं मिल रही। अभी तो तिरुवनंतपुरम से हैं एमपी, वो कांग्रेस की तरफ से ही है। तमिलनाडु अगेन डीएमके एआईएडीएमके, बीजेपी इसमें कितना है, जाहिर सी बात है कि वो गठबंधन पे ही काम चलने वाला है। लेकिन इस बार टीवीसी है ना, तमिल वेत्र कजगम, किसकी पार्टी है ये? विजय, एक्टर विजय की पार्टी, वो भी इस बार इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन जो स्टैम्पीड हुआ ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। फिर आसाम में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा चाहे जैसे भी हो बट काम ठीक ठाक कर रही हैं, देखेंगे हालांकि। तो ये 4, फिर पुडुचेरी भी है, बट ये जो मेन स्टेट है ना वो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा जो अगले साल नजर रहेगी। और इसीलिए ममता बनर्जी को पता है बिहार में एसआईआर में 47-48 लाख वोट जो है वो कटे, कोई बात नहीं, 7 करोड़ 42 लाख तब भी वोटर्स थे जिन्होंने वोट दिए। और ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि सारे के सारे वोट जो है वो बीजेपी को गए, क्योंकि वोट परसेंटेज ठीक ठाक था आरजेडी का, कांग्रेस का तो नहीं कह सकते, आरजेडी का तो ठीक ठाक था, ठीक है। फिर उसके बाद अगले साल यूपी में इलेक्शन है, वहां पे भी एसआईआर हो रहा है। मतलब यूपी में एसआईआर मैं नहीं किया अभी, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में इलेक्शन है। ये गजब की स्टेट्स है, आप समझ रहे हो, ये डिसाइड करेंगी। फिर गोवा में भी अभी 3 साल में अगर आप देखो जो 12 राज्यों में हो रहा है एसआईआर, तो ये जो यूपी में इलेक्शन, देश का सबसे बड़ा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है। लोकसभा राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें यूपी के पास है, और विधानसभा में भी 404 सीटें जो है वो यूपी के पास है। योगी आदित्यनाथ जो है वो पिछली 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पे कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जाएंगे नहीं जाएंगे? अखिलेश यादव एक गजब के प्लेयर है, गजब के नेता है, कभी भी वो बदल सकते हैं चीजें। तो एसआईआर पे इतना ही बवाल हो रहा है, और एसआईआर को लेकर अब आगे और भी बवाल होगा, आप देखिएगा। बात नागरिकता पर तक आएगी, बात लोगों को बहुत कुछ बोला जाएगा। बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर ठीक है, एसआईआर करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ही है अपडेट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।